देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां मट्टन, सगम और अचवल में ब्लॉक दिवस आयोजित किया गया। डीसी अनंतनाग ने एमसी मट्टन के पीएससी मट्टन के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। ब्लॉक खुवेरीपोरा में हाल ही में आरडीडी कार्यों का दौरा किया। साथ ही उप कोषागार मट्टन का औचक निरीक्षण भी किया गया। वीडियो सर लिख कर दिया सर इन सबसे। जम्मू कश्मीर के अखनूर से परगवाल बटालियन ने चिनाब ब्रिगेड टाइगर डिवीजन के तत्वाधान में विधवाओं के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया, जिसके दौरान उन्हें घरेलू और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की।
इस कार्यक्रम के दौरान कुल 19 विधवाओं को सुविधा प्रदान की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कर्नल नवीन शर्मा, डिप्टी कमांडर चिनाब ब्रिगेड ने सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और विधवाओं का स्वागत करते हुए की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी वीर नारियों और विधवाओं पर गर्व है और उनकी भलाई के लिए हर संभव मदद देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। कार्यक्रम में परगवाल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राकेश माधव विरार ने भी हिस्सा लिया। वहीं परगवाल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राकेश एम विरार ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया। आज जो हमारी इधर लोकेटिंग यूनिट है और 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर साहब आए थे, सीओ साहब आए थे हमारी यूनिट के, और वही साहब एसएम साहब आए थे। इन सब ने जो है आर्मी की तरफ से हमारे जो विडो नारी है या वीर नारी है, जो हमारे जो एक्स सर्विसमैन जिनकी डेथ हो जाती है, उनको सम्मानित किया। उनके बच्चों को सम्मानित किया, जो 10,000 मिलता है डेथ के बाद वो दिया गया। और बाकी जो विडो आई हैं या वीर नारी आई हैं, उन सबको पत्र ने सम्मानित किया और उनको जो है गिफ्ट दिए। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, नाव ब्रिगेड पर 19 ब्रिगेड के लिए और हमारी जो लोकेटिव यूनिट है उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे को हर टाइम टू टाइम जो है याद करते रहते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में स्वच्छ शहर अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें म्युनिसिपल समिति के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कई तरह की जानकारियां भी दी गई। इस कार्यक्रम में नगर समिति के अध्यक्ष प्रिंसेस शेख के साथ साथ कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद डार भी शामिल हुए। जो इको गार्ड्स म्युनिसिपल कोकरनाग ने आज बनाई, जो एक टीम तश्कील हमने दी, तो इसका मुद्दा मकसद यही है कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हमने इको गार्ड्स बनाए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी। तो हमें उम्मीद रहेगी इनसे कि जो जहाँ जहाँ पर भी इनको दिखेगा कि यहाँ पर मतलब कोई भी डस्ट वगैरह होगा, चाहे ड्राई की हम बात करें, वेट की हम बात करें, तो इसीलिए हमने लोगों को अवेयरनेस के लिए हमने ये बनाई। कार्यक्रम में कई लोगों को पुरस्कार भी दिए गए, जिसे पाकर कर्मचारी काफी खुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर। और बढ़ेंगे आगे। डोरू वेरीनाग में प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर समिति के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नगर समिति के अध्यक्ष डोरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल अहनगर और कार्यकारी अधिकारी घर मोहम्मद डार भी शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मोहम्मद इकबाल अहनगर ने कहा है कि ये इको गार्ड हमारे शहर के असली हीरो हैं, क्योंकि यही लोग हमारे शहर को स्वच्छ बनाते हैं। और किश्तवाड़ के उपायुक्त अशोक शर्मा ने उपमंडल पद्धार और ब्लॉक नागसेनी का एक दिन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। दौरे के वक्त उपायुक्त ने PMGSY के BT के दिए गए लक्ष्यों का सख्ती से पालन करने का भी आह्वान किया। एक आध पे FIR लगेगी, सीधे हो जाएंगे। पूरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, एग्रीमेंट है ना आपका।
और जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना के जरिए नायब सब लेख राज वीआरसी और राइफलमैन कुलवंत राज एसएम सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों में लड़े गए ऑपरेशन मेघदूत 1987 के बहादुरों की याद में संबंधित युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। नौशेरा तहसील के उनके पैतृक सीमावर्ती गांव डब्बड़ पोथा में बनाया गया है। इस मौके पर परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम बलिदान देने और नियमित आधार पर युद्ध स्मारकों को बनाए रखने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना के प्रयासों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। करना चाहता हूँ पब्लिक उनके सीओ साहब, जो मेजर साहब, मैं पहले आप सबका थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। सेकेंडली स्पेशली थैंक यू है 16 ग्रेनेडियर के सीओ साहब, ऑल अफसर जेसीओज ओआरस को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे फादर साहब के मेमोरियल पे आकर जो रीत परेड की, इससे जहाँ की आम पब्लिक और जहाँ के आम जनता को एक ख़ास मैसेज आएगा कि नायब सूबेदार लेखराज सचिन ग्लेशियर में जो शहीद हुए थे, वीर चक्र अवार्ड उनको मिला था, उन्होंने क्या कार्य किया है, ये आगे भी इन फ्यूचर जो जनरेशन है उनको याद रहेगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बडगाम में अपनी पार्टी ने स्थापना दिवस समारोह को लेकर बैठक आयोजित की। 8 मार्च स्थापना दिवस से पहले बैठक में बडगाम से अपनी पार्टी के पदधारक उपस्थित हुए। इसके अलावा इस स्थापना दिवस की बैठक में अध्यक्ष अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी, मुंतजिर मोहीउद्दीन और अन्य पदधारक उपस्थित थे। इस बैठक में मुंतजिर मोहीउद्दीन ने कहा है कि अपनी पार्टी का कश्मीर के विकास का एजेंडा है। कमेटी बडगाम जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उनके ओहदेदारों को यहाँ मदऊ किया था, उसमें खवातीन विंग की भी जो ज़िले ओहदेदार हैं उनको भी मदऊ किया था। ये इस सिलसिले में कि 8 मार्च को जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का फाउंडेशन डे है, इसी दिन वो जन्म लिया है इस पार्टी ने, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारा प्रोग्राम था पूरी कश्मीर वैली का एक ही मैस प्रोग्राम करने का श्रीनगर में। लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन दिनों को मुसलसल मौसम ख़राब है, बारिशों का इम्कान है, पेशन गोई है, उस वजह से हमें प्रोग्राम वहाँ मुलतवी करना पड़ा और हमने फ़ैसला लिया। एक मीटिंग हुई जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सदारत में, जहाँ फैसला हुआ कि हम हर ज़िले में जो टाउन हॉल्स होते हैं या डाक बंगले होते हैं उनके अंदर हम अपने चीदा वर्कर्स की जिनकी तादाद कम से कम 500 होगी, 400 होगी, उनको जमा करके पार्टी की इस फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन करें। और जम्मू में संगठन मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन सुनील डिम्पल ने अपील करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्रों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा है कि पीएम आगे बढ़कर इसे युद्ध की खत्म करने की अपील करें। 25,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी और जम्मू कश्मीर के नौजवान हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह भी अपील कर रहे हैं कि रशिया के ऊपर दबाव बनाया जाए और उसकी जंग जो है वो बंद करवाई जाए, क्योंकि हमारे कई 25,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी और जम्मू कश्मीर के नौजवान वहां पे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मासूम लोग जाने गंवा रहे हैं। हम रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को विरोध में ये ऐलान कर रहे हैं कि अपनी जंग बंद करे, नहीं तो हम इसको लेकर के और विरोध प्रदर्शन कर रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 साल से ज्यादा अंतराल के बाद कश्मीर और जम्मू के शीतकालीन क्षेत्रों में स्कूल फिर से खुल गए हैं, जिसमें छात्र लंबे अंतराल के बाद ऑफलाइन कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण स्कूल बंद हो गए थे। पुलवामा के लिसेयूम स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि हमारे स्कूल में कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। बिल्कुल, आज 2 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं तो स्टूडेंट्स को अच्छा ही फील होता है, क्योंकि बेस स्कूल से ही शुरू होती है सारे स्टूडेंट्स की। और जैसा कि पता है अभी कोविड-19 अभी उसका एंड नहीं हुआ है पूरा, अभी चल ही रहा है कई जगहों पर। तो वी शुड इंश्योर कि हर जगह SOPs अच्छी तरह से फॉलो हों और जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो
एक मेजर रोल प्ले कर सकती है इस चीज़ में। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहूँगी हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है, बच्चों के लिए, पूरे स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि 3 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं। बच्चे जो थे वो दे वर गोइंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो जाते थे। ऑनलाइन क्लास हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स था, लेकिन फिजिकल स्कूलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए ये हम सब जानते हैं। तो इन 3 सालों में बच्चों का जो है काफ़ी मतलब हम डिसिप्लिन को लेके बात करेंगे, हम एकेडमिक्स को लेके बात करेंगे, वो काफ़ी लो हुआ है, लेकिन हम सब इसके लिए, इस चैलेंज के लिए तैयार हैं, पेरेंट्स भी और स्कूल भी, कि हम वो कोताही इंशाल्लाह दूर करें। और श्रीनगर में भी करीब 2.5 साल बाद एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने से छात्रों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। स्कूल खुलने से छात्रों के साथ साथ उनके परिजन भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। स्कूल आने वाले छात्रों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की जा रही है, जिसका छात्र पूरी तरीके से ध्यान भी रख रहे हैं। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 2.5 साल से स्कूल बंद पड़े थे और छात्रों को ऑनलाइन के जरिए ही पढ़ाया जा रहा था। 20 मार्च 2020 को जब जम्मू कश्मीर में पहला कोरोना वायरस का केस पॉजिटिव पाया गया है, तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें एक फ़ैसला ये भी था कि यहाँ के जो स्कूल कॉलेज हैं उनको हाल फिलहाल के लिए एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया, क्योंकि पहली वेव थी कोरोना वायरस की, तो किसी को पता नहीं थी क्या कुछ हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे फैसले लिए गए थे कि यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनको एहतियाती तौर पर बंद किया जाएगा। उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, जिसमें जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया है डेल्टा वेरिएंट ने, और स्कूल्स को फेज़ मैनर्स में जब केसेस को डिक्लाइंस हुए थे केसेस, तब जो स्कूल्स को फेज़ मैनर्स में खोला गया था, लेकिन उसके बाद ही जब केसेस को फिर से जब केसेस बढ़ चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर में फिर से वो चीज़ दिखाई दी है कि यहाँ पे स्कूल्स को फिर से बंद किया गया है। लेकिन जो तीसरी वेव ओमिक्रॉन थी, जिसमें जो केसेस है वो 6000 के करीब केसेस को पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन उसके बाद ही तुरंत वो फिर से नीचे आए हैं और आज जम्मू कश्मीर में 50 के करीब केसेस को रोज़ पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो यही सब मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें एक फ़ैसला ये भी है कि जम्मू कश्मीर में स्कूल्स को फिर से ओपन किया गया है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले आपसे बात करने की कोशिश, मुझे बताएं आपका नाम पहले और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? I am Ali Asghar. I study in class 6th A. And I am very happy to see my school again after a long period of 3 years. 3 years, and now my friends and me can study together. Now we can have a physical study. We can do practical. We can do practical in online class. We cannot do practical. आप ऑफलाइन के लिए आप फिजिकली क्लास में बैठेंगे, तो क्या एक्साइटमेंट थी कल से, और आज जब बच्चे अपने फ्रेंड्स से मिले हैं तो क्या एक्साइटमेंट थी उनसे मिलकर? I was very excited from the past 2 weeks. I was like, my heart was like, I'm going to school after 3 years, and it was very excited to see my friends again. Okay, so first of all, this is Bud Jannat, and first of all, I would like to say that I should thank, and from the bottom of my heart, I'm thanking the whole education system and my school for reopening the schools. And talking about the vaccine, yeah, everyone should have the vaccine. They're completely safe. I don't think there's any issue to take the vaccine. The vaccine is, fully safe for everybody over here. And yeah, if you're just scared to, do the doses, no, it's completely safe. Go for it. Thank you. तो ये थे हमारे साथ कुछ बच्चे जिनसे हमने बात की है। आज पहला दिन है और पहले दिन के मौके पे आज बहुत ज़्यादा खुश है बच्चे, क्योंकि 3 साल के बाद आज पहली बार ये स्कूल्स में बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी SOPs है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका पालन किया जाता है। यहाँ पे मास्क्स का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे सैनिटाइजर्स का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे थर्मल टेम्परेचर चेक किया जाता है बच्चों को, और उसके बाद ही बच्चों को क्लासेस में बैठने की इजाज़त दी जाती है। और हमारी पूरी VK की टीम की तरफ से हम लोग बच्चों से गुजारिश करते हैं, जो भी स्कूल की तरफ जाए मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, तब जाके हम इस महामारी से, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जम्मू कश्मीर में केसेस को पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो इस महामारी से हम तब भी बच सकते हैं जब हम इन चीज़ों का पालन करें, जो भी SOPs है उनका पालन करें। और आज पहला दिन है और इस पहले दिन के मौके पे आज बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि जो केसेस है वो कम होते जा रहे हैं और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो फिर से फले और फूले। कैमरामैन शुएब नबी के साथ मैं आकिब डार।
और बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी करीब 2.5 साल के बाद बुधवार को सरकारी और निजी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हुई। वर्दी पहने और मास्क पहने छात्रों ने उनके साथ साथ अभिभावकों के लिए भी एक उल्लेखनीय खुशी का संकेत दिया। माता पिता और दर्शकों के चेहरों पर खुशी का ठिकाना नहीं था। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति GNS के अनुसार 27 फरवरी को जारी की गई। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद ने शहर के विभिन्न स्कूलों का दौरा किया और फिर से सुचारू रूप से स्कूल खुलने का निरीक्षण किया, क्योंकि महामारी के बाद शारीरिक कक्षा का काम फिर से शुरू हुआ है। उपायुक्त ने मुख्य शिक्षा अधिकारी मंजूर अहमद कुमार के साथ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजबाग, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर और मध्य विद्यालय जवाहर नगर और अन्य विभिन्न विद्यालयों का दौरा किया। उपायुक्त ने छात्रों को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और छात्रों और स्टाफ से बातचीत भी की। माइकल ब्रूनो। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी 1 साल के बाद छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल में शिक्षकों ने छात्रों का नोटबुक और चॉकलेट देकर स्वागत किया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सभी छात्रों को स्कूल में प्रवेश कराया गया। साथ ही बच्चों को कोविड-19 प्रोटोकॉल की सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुलने से छात्रों के चेहरे खिल उठे और काफी उत्साह देखने को मिला। और जम्मू कश्मीर के पंपोर में भी स्कूल खुलने से छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों को भी खोल दिया गया है। इस दौरान स्कूल प्रशासन ने बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की, बल्कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालन करने की अपील की गई। I'm Mariha Mushtaq from grade 8 with a student of the Bedlapur Mines International School. I'm very excited and I'm really grateful to all the teachers and our chairman sir. And it's been more than 2 years that we haven't come to the school, we haven't visited our school, and finally it's the day here we are, and I'm very excited. I thank our chairman sir, to our teachers, and I'm very excited to meet my teachers, to meet my classmates, to meet my friends. That's all. It's of great pleasure that the schools have been declared open today, and you are seeing buses and children and amusement and enthusiasm among the staff, students, parents. Everybody is happy. We are thankful to the government who declared the schools open today. You have seen yourself how children are enthusiastic. They are thrilled to attend the school. Staff is there. Everybody is at their service. We thank all parents and our students and media fraternity to cover up this whole issue. Thank you. तो वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं। ऑफलाइन क्लास शुरू होने से छात्रों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि छात्रों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं स्कूल खुले जाने से खुश छात्रों ने उपराज्यपाल का धन्यवाद भी किया है। मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म और आज 3 सालों के बाद स्कूल खुले हैं, क्योंकि कोविड जो चल रहा था वो एक ख़तरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से स्कूल 3 सालों से बंद थे। आज फिर से रीओपन किए गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं LG साहब के, DC साहब के, बांडीपुरा DC साहब के। आज उन्होंने स्कूल फिर से रीओपन किए हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि पिछले 3 सालों से हम स्कूल नहीं आ रहे थे। इसमें ऑनलाइन क्लास भी चल रहे थे, लेकिन सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में लकड़ी तस्करों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि तस्करों की सच्चाई दिखाने पर अब मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ वीके न्यूज के रिपोर्टर के साथ भी हुआ। देखिए रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में लकड़ी तस्करों का आतंक न सिर्फ लगातार बढ़ रहा है, बल्कि बिना खौफ के लकड़ी तस्कर लकड़ियों की तस्करी भी कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि तस्करों में प्रशासन का खौफ बिल्कुल भी नहीं है और अब तो तस्करों के निशाने पर मीडिया कर्मी भी आ गए हैं। ऐसा ही कुछ वीके न्यूज के पत्रकार रफायत गनई के साथ हुआ।
दरअसल वीके न्यूज की टीम लकड़ी की तस्करी का खुलासा करने के लिए मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान तस्करों ने वीके न्यूज की टीम पर न सिर्फ हमला कर दिया बल्कि मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी लकड़ी तस्कर मीडिया कर्मियों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा ही पहले एक इंसिडेंट हुआ है 5 अक्टूबर 2019 को, जब द्रमन गांव जो टांटा पंचायत का भद्रा फॉरेस्ट डिवीजन में है, वहाँ पे जो इलीगली जो लैंड ऑक्यूपाइड लैंड ग्रैबर्स थे फॉरेस्ट माफिया, उन्होंने जब वहाँ पे गए थे वो रिपोर्ट करने गए थे और वहाँ पर हमला आवर हुए थे। वहाँ के लोकल्स जो माफिया था फॉरेस्ट माफिया वो हमला आवर हुए थे और बड़े सीनियर साफ़ी हमें साहिर हुसैन न्यूज़ 18 के और राजा रहबर जमाल जी मीडिया के उन पर हमला आवर हुए थे और उनको यरगमाल बना के रखा था करीबन 10 घंटे के लिए वहाँ पर, और पुलिस ने वहाँ पे इंटरफेयर किया था। ये वही है कि कंटिन्यूसली जो फॉरेस्ट माफिया और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिली भगत, उसी का नतीजा ये हुआ कि जब भद्रवा के आज जो थनहाला गांव है वहाँ पे खनी टाप करके जगह है, वहाँ पे जब ये टीम वहाँ पे गई थी रिपोर्टेडली और वहाँ पे कवर कर रहे थे कि इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है, तो वहाँ पर ये हमला आवर हुए, दोबारा से फाउल लैंग्वेज यूज़ की, डराया धमकाया और साथ में उनका जो इक्विपमेंट है प्रोफेशनल इक्विपमेंट उसको उन्होंने उनसे छीन लिया। कई लोगों का तो ये कहना है कि लकड़ी तस्करों को रोकने की जो कोशिश करता है उसके साथ ये लोग ऐसा ही सलूक करते हैं। कि इस बात कहने में मुझे जरा भी यार नहीं कि पूरा महकमा जो है जंगलात का, उनकी पुश्तपनाही की वजह से जो जंगल माफिया है वो इस वक्त इतना तेज़ हो चुका है कि वो ज़रा भी यार नहीं कर रहे। कोई आदमी अगर उनकी इस कटाई लीगल एक्सट्रैक्शन के बीच में आता है वो उस पर हमलावर होते हैं और उन लोगों को भी जान का ख़तरा है इनकी वजह से। आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस इंतज़ामिया को खसूसन कि पुलिस इंतज़ामिया को चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें बाज़ाब्ता एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए और मैं तो ये अपील करता हूँ कि ऐसे लोग जो स्मगलिंग करें और जो उनको रोके या उनकी इस चोरी को मंजरेआम पे लाने की कोशिश करें, उनकी जान तक को नुकसान पहुँचाने में ज़रा भी यार नहीं करते। ऐसे लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बुक कर देना चाहिए। लकड़ी तस्करों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई कब होगी ये तो देखने वाली बात है। अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज कर रहे थे लेकिन स्मगलर का हम पर हमला इस चीज को साफ दर्शाता है जंगल माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, जो बिना किसी खौफ के पत्रकारों के ऊपर हमला करने से भी पीछे नहीं रह रहे हैं। अब देखना ये है कि महकमा पुलिस और वन विभाग इस वाक़ये को कितना सीरियस से लेती है। वीके न्यूज़ के लिए भद्रवा से प्रोफाइल। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में बडगाम की यूनियन दिहाड़ी मजदूरों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लेने वाला है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या और बड़ा फैसला लिया जाएगा। मसला तो यही है जो पिछले 15-16 सालों से हमारा मसला है, पेचीदा मसला है कि 15-16 सालों तक कोई भी पॉलिसी वाज़ह नहीं हुई। आज हम गवर्नमेंट से पुरुम्मीद हैं, इंशाल्लाह रहमान पुरुम्मीद हैं। जो उन्होंने कल की मीटिंग रखी है उसमें पुरुम्मीद है, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम वेलकम करते हैं गवर्नमेंट को कल की जो मीटिंग है प्रोग्राम के पहले जो कल की मीटिंग है कि इंशाल्लाह रहमान वो कैजुअल लेबर और डेल वेजरों के हक में होगा। इंशाल्लाह हम उसमें पुरुम्मीद है। खुदा ना खास्ता अगर कोई उसमें फिर टाल मटोल पॉलिसी अख्तियार की गई होगी तो खुदा ना खास्ता ना ऐसा ना हो, फिर हमें 60,000 नहीं है, हम हमारे साथ 6 लाख 7 लाख फैमिलीज वाबस्ता है, तो खुदा ना खास्ता हमें फिर सड़कों पे निकलने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इसलिए कल के प्रोग्राम से पुरुम्मीद है। खुदा बाद में अगर जो भी प्रोग्राम आएगा आगे मशवरा कमेटी उसका डिसीजन लेगा, फिर हमें आगे क्या करना है। तो मगर हम कल के प्रोग्राम का पुरुम्मीद है, कल के प्रोग्राम पर हम। और जम्मू के प्रेस क्लब में जल शक्ति विभाग के खिलाफ लोगों ने प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पानी को लेकर वो लोग पिछले कई साल से प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। हैरानी की बात तो यह है कि डॉक्टर चंद्र सिंह ने इस गांव को गोद ले रखा है, बावजूद इसके गांव को आज तक पानी नहीं मिल सका है। सांबा से आए हैं। हमारे सांबा का गगवाल में संगवाली पंचायत है हमारी। यहाँ पे जल शक्ति विभाग की तरफ से कम 6 महीने हो गए एक सब टैंक जो है वो सैंक्शन किया गया था। पानी की इतनी किल्लत है। हमारा कंडी गांव है, यहाँ पे पानी की आए दिन पानी की दिक्कत बनती रहती है। आदर्श गांव जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए थे उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हमारे जो गांव है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था
उनकी वजह से आज हमें यहाँ पे एक सब टैंक जो है वो मिला था, लेकिन विभाग की तरफ से उस सब टैंक का काम जो है खुदाई शुरू की गई थी, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ।